वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एक जादुई का बारे में, और वो एक ऐसे जादू है बिना किसी सीसीटीवी कैमरा के, बिना किसी साइट विजिटिंग के आप पूरा का पूरा वर्क को अपना कंट्रोल में ले सकते हो, या एक जगह पे बैठे बैठे टोटल एरिया को कंट्रोल कर सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक। जैसे कि एक बंदा, एक सेफ्टी प्रोफेशनल बंदा कोई नया कंपनी में ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने का बाद उधर का क्या होता है क्या नहीं होता है, वो नया गया है, उसका बारे में, काम का बारे में उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रहता है, या एक्टिविटी का बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है। तो जो उनका आंखों के सामने आएगा उसको देख के उन लोग एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्वेशन देंगे या उसको कंप्लाई करेंगे। लेकिन जो इंजीनियर्स है उनको काउंटर नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सारा जगह पे हमारा सेफ्टी पर्सनल जो होते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, सेफ्टी इंजीनियर हो, सेफ्टी ऑफिसर्स हो, इन लोग फंस जाते हैं। बेचारा उनको कुछ गलती नहीं रहता है, फिर भी उन लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। सॉल्यूशन नहीं, इसको एक जादुई बोल के बोल सकते हैं। तो ये होता है क्या? ये होता है एक डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैनेजमेंट सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन है, वो होता है हीरा। हीरा यानी हाजार आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जैसे आपको पहले वीडियो से पता है। हीरा एक बेस्ट वेपन होता है एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। हीरा बनाने के लिए एक टीम का ज़रूरत होता है, जो टीम पे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सेफ्टी, साइट वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये टीम डिस्कशन होने के बाद ही हीरा बनता है। हीरा जॉब स्पेसिफिक बनता है। जैसे कि कोई काम करना हो तो उसका एक्टिविटी को पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, एक्टिविटी का बाद उसका सब एक्टिविटी निकालना पड़ता है, और एक एक सब एक्टिविटी का हजार क्या क्या है हम लोग को निकालना पड़ता है। हजार का बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रिस्क मैट्रिक्स का कैलकुलेशन से उसका पोटेंशियलिटी जानते हैं। उसका बाद उसको क्या क्या कंट्रोल मेजर लगेगा, जो कंट्रोल मेजर अवेलेबल है उसको देख के हम लोग क्या करते हैं, उसका फिर से असेसमेंट करते हैं, और उसका रिस्क लेवल कम करने का बाद ही काम करने के लिए अलाउ करते हैं। जब हीरा एक रिटन डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसका बाद जो इंजीनियर्स साइट में काम करेंगे उनको देना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। देने का बाद काम के लिए जो जो सामान का ज़रूरत होता है, जो रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है, उनको लेके अकॉर्डिंग टू हीरा उनको काम करना पड़ता है। साइट इंजीनियर को हीरा प्रोवाइड कर देने का बाद एक सेफ्टी प्रोफेशनल का लगभग 80% टेंशन ख़त्म हो जाता है। जो 20% बाकी रहता है, साइट में साइट विजिटिंग करके, एक ऐसे नहीं तो कि दिन भर बैठे बैठे काम करेंगे, एक राउंड मार देंगे भी अपना काम पूरा हो जाता है। और इंजीनियर भी क्लेम नहीं कर सकता है कि उनको बताया गया नहीं, उनको ट्रेनिंग दिया गया नहीं। उनको तो आराम से काउंटर कर सकते हैं कि नहीं, आपको तो हीरा दिया गया है, अकॉर्डिंग टू हीरा काम करो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कैसे हीरा बनता है, और इसका पॉइंट्स ऑफ क्या क्या है, और रिस्क असेसमेंट कैसे होता है, इसका बारे में जानेंगे। एक एग्जाम्पल का तौर पे हम लोग लेंगे कि हाइट में वॉल पे बोर्ड लगाना है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले जानते हैं रिस्क असेसमेंट क्या होता है और कैसे होता है। तो स्क्रीन पे एक असेसमेंट का फॉर्मेट आ रहा है। इसमें हम लोग जानेंगे लाइक्लीहुड या और प्रोबेबिलिटी, और एक होता है क्या, कॉन्सिक्वेंस और सीवियरिटी। यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी इनटू सीवियरिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, संभावना, और सीवियरिटी का मतलब क्या होता है, तीव्रता। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक बंदा हाइट में काम कर रहा है। एक आदमी जो हाइट में काम कर रहा है वो गिरने का चांसेस कितना है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या संभावना। गिरने का संभावना कितना है, उसका बताते हैं कॉन्सिक्वेंस या सीवियरिटी। गिरने का बाद उसको कितना इंजरी हो सकता है, वो मे बी छोटा हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट का हो, या
फैटल इंजरी हो, उसका सीवियरिटी कितना होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब गिरने का चांसेस कितना है, सीवियरिटी का मतलब गिरने के बाद उसको नुकसान कितना होगा, ये होता है सीवियरिटी। तो कैलकुलेशन ये है 1 2 3 4 5 करके करते हैं प्रोबेबिलिटी का। सेम सीवियरिटी का भी 1 2 3 4 5, यानी 1 शुरू होता है रेयर से, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है 2, उससे थोड़ा ज़्यादा 3, उससे थोड़ा ज़्यादा 4, उससे थोड़ा ज़्यादा 5। सेम सीवियरिटी में वो भी 1 2 3 4 5। जो प्रोबेबिलिटी का जो 1 रेटिंग है वो है रेयर है, गिरने का चांसेस बहुत ही रेयर है। नंबर 2 में अनलाइकली, मतलब गिरने का चांसेस है लेकिन इतना कुछ, मतलब गिरने का चांसेस बहुत ही कम है। मॉडरेट, गिरने का चांसेस थोड़ा है। और 4 में लाइकली, यानी गिरने का चांसेस और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और 5 में आता है सर्टेन, सर्टेन मतलब गिरेगा ही गिरेगा, ना गिरने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। सीवियरिटी क्या होता है, सीवियरिटी का रेटिंग 1 मतलब इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, मतलब गिरेगा लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसका बाद होता है माइनर। 2 में माइनर मतलब माइनर इंजरी हो सकता है। मॉडरेट यानी फास्टर केस तक हो सकता है। मेजर यानी मेडिकल ट्रीटमेंट केस तक हो सकता है, एमटीसी हो सकता है। कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक मतलब मे बी वो फैटल हो सके, नहीं तो कुछ बड़ा सा कुछ नुकसान हो, इधर उसका बॉडी पार्ट कुछ डैमेज हो सकता है या फैटल हो सकता है। तो इसका सीवियरिटी 1 से 5 तक, 1 होता है तो कम होता है, 2 होने से और थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 होने से और थोड़ा ज़्यादा, 4 होने और थोड़ा ज़्यादा, 5 होने से एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है। ये होता है रिस्क असेसमेंट का फॉर्मूला। तो जानते हैं रिस्क असेसमेंट कैसे होता है। एग्जाम्पल का तौर पे हम लोग लेते हैं, एक बंदा हाइट में काम चढ़ के या एक वाल का वाल का बोर्ड लगाना है, तो उसको कैसे हम लोग हीरा बनाएंगे। हीरा बनाने के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट क्रिएट किया हूँ, इसमें और कुछ ऊपर में और कुछ आता है, जैसे कि प्रीपेयर्ड बाय, उसके बाद वेरीफाइड बाय, उसका ऑथराइज्ड बाय, ये सब कॉलम होता है। मैं उसको नहीं दिया हूँ क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। जस्ट एक लर्निंग पर्पस में एक सिंपल सा हीरा फॉर्मेट मैंने बनाया। सीरियल नंबर 1, एक्टिविटी वॉल बोर्ड फिक्सिंग। हाइट में चढ़ के हमको वॉल में बोर्ड फिक्सिंग करना है। उसका हज़ार क्या है, हज़ार जो है हाइट में चढ़ के काम करना है, तो वर्कआउट हाइट हज़ार है। कितना मीटर हाइट, 15 मीटर हाइट। इसमें पॉसिबल आउटकम क्या होता है, मतलब क्या क्या हो सकता है हाइट में चढ़ने के दौरान, क्या हमको प्रॉब्लम हो सकता है। 2-3 प्रॉब्लम हो सकता है, उसको मैं नोट करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो फॉलो पर्सन यानी ऊपर से आदमी नीचे गिर सकता है। उसके बाद फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ सामान नीचे गिर सकता है, या जो स्कैफोल्डिंग में चढ़ के हाइट में काम कर रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। ये 3 पॉसिबल है, आउटकम का पॉसिबल है। तो उसको रेटिंग कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी रेटिंग कितना है, सीवियरिटी रेटिंग कितना है, रिस्क लेवल कितना है। अगर 15 मीटर का ऊपर में अगर कोई अनसेफ्टी काम करेगा, अनसेफ्टी काम फिर क्या होगा, जो स्कैफोल्डिंग में काम कर रहा है उसको इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा, उसका जो बेस स्कैफोल्डिंग का बेस सही नहीं होगा, कुछ फॉल प्रोटेक्शन जो है फॉल प्रोटेक्शन यूज नहीं किया होगा,
तो ये सब का चलते आदमी गिर सकता है या स्कैफोल्डिंग टपल हो सकता है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर 15 मीटर से कोई आदमी नीचे गिरेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी रेटिंग कितना है और सिवियरिटी रेटिंग कितना है, हम लोग रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 15 मीटर से अगर ऑनसेफली काम कर रहा है तो गिरने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि सर्टेन आदमी बिना फॉल प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, मतलब तो गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। 15 मीटर मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 15 मीटर मतलब बहुत इतना कम भी नहीं है। तो सर्टेन गिरेगा ही गिरेगा, आदमी बिना सेफ्टी का काम करेगा तो गिरेगा ही सर्टेन। तो इसको लेके सर्टेन पे रखते हैं। हाँ, अगर आदमी ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका इंजरी कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा या माइनर होगा या मॉडरेट होगा या मेजर होगा या कैटेस्ट्रोफिक। 15 मीटर से आदमी नीचे गिरेगा मतलब बचने का चांसेस बहुत ही कम है। तो इसको लेके 5 पे रखते हैं। तो कहाँ पे मिल रहा है ये दोनों लाइन, हाई पे मिल रहा है, यानी 5 × 5 5 × 5 25। जो सीवियरिटी उसका है, जो रिस्क लेवल है वो होता है 25, यानी वेरी हाई हो जाता है। तो इसमें कैलकुलेशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी 5, सीवियरिटी 5, रिस्क लेवल हो जाता है 25, यानी हाई HHH। हाई है। उसके बाद आता है कंट्रोल मेजर। अभी ये क्या है ना, काम करने के लिए लायक नहीं है, मतलब बिना सेफ्टी का काम करेंगे तो ये आदमी फैटल होने का चांसेस ज़्यादा है। मतलब हाई है मतलब फैटल होने का चांसेस ज़्यादा है। तो उसमें कंट्रोल मेजर डालेंगे। कंट्रोल मेजर डालेंगे तो कंट्रोल मेजर इसलिए डालते हैं ताकि हम लोग का रिस्क लेवल थोड़ा कम हो जाए। एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर लेके जाते हैं। क्या क्या देखते हैं। स्कैफोल्डिंग शुड बी इंस्पेक्टेड विथ टैग। स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन करने का टाइम है, स्कैफोल्डिंग के लिए जितना सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, जैसे कि स्कैफोल्डिंग का बेस हो गया, स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट हो गया, क्रॉस ब्रेसिंग हो गया, उसका अप्रोच हो गया, ये सब सही है या नहीं, इंस्पेक्शन शीट में सब कुछ मेंशन्ड है। अगर इंस्पेक्शन में सही है तो उसमें ग्रीन टैग लगाया जाएगा। अगर ग्रीन टैग लगा है मतलब वो स्कैफोल्डिंग यूज करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट आता है क्या, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट पीपी। जितना आदमी जो आदमी काम करने के लिए जाएगा उसके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पहन के जाके काम करेगा ताकि उसको कुछ नुकसान ना पहुँचे। कैचनेट इज प्रोवाइडेड व्हिच एंश्योर प्रोटेक्शन फॉर एनी वर्किंग अंडरनीथ। हम लोग 15 मीटर में काम कर रहे हैं तो नीचे सेफ्टी कैचनेट लगा सकते हैं। कैचनेट लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से जो आदमी गिरने का चांसेस है, अगर वो गिरता है, फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन अगर हम लोग का फेलियर करता है तो नीचे सेकेंड लाइन प्रोटेक्शन जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन है उसको कैच कर लेगा, कैच नेट में कैच हो जाएगा। और अगर बाई चांस कुछ टूल्स वगैरह नीचे गिर जाता है तो नेट में फंस के रुक जाएगा। नीचे जो आदमी काम कर रहा है या नीचे जो हेल्पर वगैरह खड़ा रहेंगे काम करने के लिए, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी टाइड प्रॉपरली। जो छोटा मोटा सामान ऊपर में लेके गए हैं, मतलब हाइट में काम करने के लिए लेके गए हैं, उसको प्रॉपरली बांधना है, टाई करना है और सिक्योर बराबर से बांध के रखना है, जैसे कि ना गिरे, लूज मटेरियल ऊपर में नहीं रहना चाहिए। फिर उसमें क्या करते हैं, एडिशनल कंट्रोल मेजर जोड़ते हैं। एडिशनल कंट्रोल मेजर बहुत कुछ आ सकता है, देखिए जैसे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो गया। इंजीनियरिंग कंट्रोलिंग में हम लोग जोड़ सकते हैं क्या, कुछ करता हूँ, यूज बैरियर टू कॉर्डन ऑफ द एरिया बिलो टू प्रिवेंट इंजरी ऑफ पेडेस्ट्रियन। जो आदमी जाना ना करता है, नीचे आदमी जाना ना करता है या काम करता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरियर यानी बैरिकेशन लगा देते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वो एरिया को एंट्री ना करे। सेकेंडरी क्या है, गुड हाउसकीपिंग वगैरह बराबर करके रखते हैं ताकि कुछ स्लिप एंट्री पे फॉल हाजर कुछ ना हो। पोस्ट वार्निंग साइन,
मतलब हाइट में काम चल रहा है बोल के उसको एक वार्निंग साइन हम लोग वर्क एरिया पे फिक्स करना है, ताकि सबको पता चले कि इधर वर्क एट हाइट का हज़ार्ड है, अंदर जाना मना है। उसके बाद क्या होता है, ट्राई टू अवॉइड लिविंग मटेरियल व्हेन द रूफ व्हेन द साइट इज क्लोज। जब काम बंद हो जाएगा तब कुछ लूज मटेरियल ऊपर में नहीं रखना है, ताकि अगर कुछ तूफान वगैरह आ जाए, कुछ हवा वगैरह चले तो वो मटेरियल नीचे गिर सकता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल में। और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में क्या होता है, आदमी का जो आदमी हाइट में काम कर रहा है उसका फोबिया टेस्ट करना है। हाइट में उसको जैसे डर लगता है तो उसको काम करना नहीं देना है। उसके बाद उसका बराबर स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो होता है एंट्री करने के टाइम में, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह देना है। ये सब आता है किसमें, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में। तो ये सब कंट्रोल हो जाने के बाद अभी देखते हैं उसका फिर से और एक बार रिस्क असेसमेंट करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे उसको, रिस्क को एंटिसिपेट करके देखते हैं इसका रिस्क लेवल कितना आता है। पहले बिना एंटिसिपेट का रिस्क लेवल था कितना, हाई, यानी 25, बहुत हाई था, तो काम करने के लिए परमिशन दे नहीं सकते हैं। अभी देखते हैं नया सा एंटिसिपेट करते हैं रिस्क को कितना होता है। इसको नीचे लेते हैं। अभी हम लोग का स्कैफोल्डिंग बराबर हो गया, स्कैफोल्डिंग चेक कर लिए, पीपी लगा दिए, प्रोटेक्शन दे दिए, और क्या चाहिए, सब कुछ तो रेडी है। तब आदमी गिरने का चांसेस कितना रहता है, गिरने का चांसेस तो ना के बराबर हो गया, ठीक है, ना के बराबर। आदमी तो गिरेगा नहीं ऊपर से, इधर से अगर गिरेगा नहीं तो कैचनेट पकड़ लेगा, अगर गिरेगा तो कैचनेट पकड़ लेगा, तो ये हो जाता है माइनर पे रहता है। तो कहाँ पे मिलता है, लो पे, यानी 1/2, प्रोबेबिलिटी हो गया 1 और सीवियरिटी हो गया 2। तो कौन से रिस्क लेवल कितना हो जाता है, लो, 1/2। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी रिस्क लेवल हो जाता है लो में। इधर देखो, प्रोबेबिलिटी 1, सीवियरिटी 2, एंड रिस्क 2, यानी लो। तभी समझ गए, एंटिसिपेटेड रिस्क 2 हो गया, 2 यानी लो हो गया। एक्शन टेकन बाय साइट इंजीनियर, प्लानिंग, और कौन, सेफ्टी, तो ये तीनों उसके लिए जिम्मेदार है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार ये तीनों हैं। साइट प्लानिंग उनको प्लानिंग प्रोवाइड करके या सामान प्रोवाइड कर, रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा, साइट इंजीनियर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, सेफ्टी उसको केयर लेगा। सेफ्टी का कंसर्न में ये सब होना चाहिए। तो अभी आप क्लियर हो गए हीरा कैसे बनाते हैं। अगर ज़रा कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे